Good morning, student. This is your first chapter of class 8th operating systems. And in this topic, we learn some important topics which are introduction of operating system, user interface and its type. So now we start the first topic of this chapter, introduction of operating system. Operating system turns on and runs the computer. स्टूडेंट्स फर्स्टली ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम इन शॉर्ट OSP बोलते हैं, ये हेल्प करता है कंप्यूटर को टर्न ऑन करने के लिए और जितने भी फंक्शंस उसमें अप्लाई हो रहे हैं उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें एक बायो सेटअप होता है जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्क्स एज ए इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है एक कंप्यूटर और एक यूज़र के बीच में। जैसे कि यूज़र को ये एक प्लेटफॉर्म देता है, लाइक जो जैसे कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़। जैसे कंप्यूटर में विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 13, वो भी एक टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं डली हो, यानी कि विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 13 या विंडोज़ 10 नहीं डली हो, तो आप वर्क किस में करेंगे? आप स्टार्ट बटन कहाँ डालेंगे, क्लिक करेंगे? आप MS ऑफिस कहाँ खोलेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर एंड यूज़र को इंटरफेस देता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर जो होगा एक ब्लैक स्क्रीन होगा ओनली। एंड मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, लाइक इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग्स, कंट्रोल्स ऑल एप्लीकेशंस। और जितने भी एप्लीकेशंस वर्किंग कर रहे हैं, जैसे कि आप एक वन टाइम में डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करते हैं, लाइक जैसे कि MS वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, साथ ही आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं या कोई और भी अदर काम कर रहे हैं, तो सारे एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना एंड मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड कॉमनली यूज डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं? विंडोज़, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट, मैक फॉर एप्पल एंड लाइनेक्स विच इज़ यूनिक्स बेस्ड सिस्टम। एंड मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं? लाइक गूगल एंड्रॉयड, एप्पल एंड विंडोज़ 10 एंड ब्लैकबेरी OS। फीचर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक बहुत ही अच्छा यूनिक बनाते हैं। लाइक मल्टीटास्किंग, कंट्रोलिंग 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय ए सिंगल यूज़र एट ए सेम टाइम। आपने देखा होगा कि आप सेम टाइम पे डिफरेंट टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं, लाइक आप म्यूज़िक सुन पाते हैं, MS वर्ड में भी काम कर पाते हैं एंड कोई डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग, स्टोरिंग 2 और मोर प्रोग्राम्स इन द मेन मेमोरी एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे आप 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को स्टोर करके रख सकते हैं मेमोरी में और उन पे अलग अलग वर्क कर सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग, यूजिंग 2 और मोर CPUs टू हैंडल ए सिंगल टास्क, यानी कि आप एक यूजिंग 2 और मोर CPUs टू द हैंडल ए सिंगल टास्क, यानी कि आप एक सिंगल टास्क को करने के लिए बहुत सारे CPUs का यूज़ कर लेते हैं। लाइक आपकी बैंकिंग सिस्टम, यानी कि अकाउंट सिर्फ एक का है लेकिन वो डिफरेंट CPUs में है। आप कहीं पर उसकी प्रिंटिंग हो रही है, कहीं पर आप पैसा जमा कर रहे हैं, कहीं पर आप पैसा निकाल रहे हैं, तो अकाउंट सभी सारे PCs में आपका खुला हुआ है, यानी कि वन टास्क को वो कंप्लीट कर रहा है। डिवाइस मैनेजमेंट, कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस, यानी कि सारे डिवाइसेस को वो ट्रैक पर रखता है। फंक्शंस ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट बूटिंग, यानी कि किसी भी एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने के लिए
बूटिंग होता है। बूटिंग 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हॉट बूटिंग, एक होती है कूल बूटिंग। जब आपका कंप्यूटर नॉर्मल स्टार्ट हो जाए, दिस इज़ अ कूल बूटिंग, एंड अगर आपका कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ जाए तो दिस इज़ अ हॉट बूटिंग। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, यानी कि कौन सी सारी फाइल्स, सारे एप्लीकेशंस का अलग अलग फ़ोल्डर बनाता है, एंड उस फोल्डर में ही उसी का ही डेटा आएगा। लाइक आप फ़ोन की बात करें तो अगर आपने कैमरे से पिक्चर ली है तो कैमरे की पिक्चर सिर्फ कैमरे वाले फ़ोल्डर में जाएंगी। अगर आपने कोई एडिटिंग की है तो उस एडिटिंग ऐप के ही फंक्शंस में ही आपकी पिक्चर्स जाएंगी। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, जितने भी प्रोग्राम्स आप यूज़ कर रहे हैं उन सब की लोडिंग और उसको स्टार्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेटा को सिक्योर करने का, डिस्क मैनेजमेंट का काम, और प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रिंट फंक्शंस मैनेजमेंट एंड इंटरफेस मैनेजमेंट। ये सारे फंक्शंस कौन ऑपरेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।